हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिसेस ऑन द डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। नाम के मुताबिक डिफेक्ट का मतलब हम लोगों को समझ में आता है कुछ तो डिफेक्ट है, ऑल इज नॉट वेल, बराबर है। एवरीथिंग इज नॉट गुड, एवरीथिंग इज नॉट वेल, समथिंग इज रॉन्ग, दैट इज डिफेक्ट। वैसे देखा जाए तो क्रिस्टल लैटिस जो बनता है, एनी क्रिस्टल, see that these are crystal that is to be made up of atoms, ions or molecules. It is in the well organized manner, it is in the well disciplined manner, where the number of atoms, ions as well as the molecules are arranged in well disciplined manner. And that's why अगर हम लोग वो कंसेप्ट को अगर ले तो देखिए यहाँ पे एटम्स को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर से यहाँ पे अरेंज किया है. These are well organized as well as these are the well disciplined atoms or the ions or the molecules. तो डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट्स का मतलब ही होता है कि यहां पे अगर मैं यहां पे मानो कि ये वेल ऑर्गेनाइज अगर क्रिस्टल अगर होता है और यहां से एक एटम और आयन या तो कोई मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है, सी उसकी जो पोजीशन है यहां से वो निकल जाता है. अब अगर ये निकल जाता है तो जो बनता है दैट इज द डिफेक्ट. अब हम लोग नहीं बोलेंगे कि यहां पे ये वेल ऑर्गेनाइज है. अब ये डिफेक्ट को भरने के लिए क्या किया जाएगा, यहां का कोई दूसरा आइटम वो उसकी जगह लेगा और अपने आप को यहां का आइटम यहां पे जाएगा तो यहां पे वैकेंट स्पेस छोड़ेगा और वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा लैटिस के अंदर में. Isn't it? समझ में आ रही है? So in that case that we says that these are the defects in the solids. अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो डिफेक्ट्स कौन से प्रकार के होते हैं? That these are classified, basically these are classified into the two category. That the one is the point defect that is known as the atomic defect and the another that is known as the electronic defect. हालांकि ये जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स जो होते हैं, all these defects they are known as the थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज से जो डिफेक्ट होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां पे डिफेक्ट्स दिखना आपको शुरू होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा आपको डिफेक्ट्स भी दिखाई देते जाएगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, दैट द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. ये डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट की कहा जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर फैक्टर. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिफेक्ट्स हमको यहां पे दिखना शुरू हो जाता है. क्लियर? सो बेसिकली दीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी. वन इज नोन एज द पॉइंट डिफेक्ट दैट इज नोन एज द एटॉमिक डिफेक्ट एंड द अनदर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. क्लियर? अब जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, where these a point defect that is classified into the basically three category. इसको जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, जो एटॉमिक डिफेक्ट कहा जाता है, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वन इज द स्टाइकोमेट्रिक, सेकंड इज द नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड द थर्ड इज द इंप्यूरिटी डिफेक्ट. ऑल वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन, एक एक करके हम लोगों को सारी डिफेक्ट्स को समझना है. स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट जो होता है यही इंपॉर्टेंट है यहां पे, जहां पे हम लोगों को बहुत सारे पढ़ना भी है. बहुत ही याद करके हम लोगों को ये पढ़ना है कि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है. सो ये जो स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट है इसमें चार डिफेक्ट्स हमको पढ़ना है. वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट, अनदर इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज द शॉर्टकी डिफेक्ट and the fourth is the Frankel defect. Isn't it? अब ये जो चार डिफेक्ट होते हैं बेसिकली ऐसा भी देखा जाता है, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर में पाने वाला डिफेक्ट है. जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें
वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पाया जाता है। ये कैसे होता है हमको पढ़ना ही है। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड में शॉटके डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, यहां पे प्रोनाउंसिएशन दैट में डिफर। मैं शॉटके इफ डिफेक्ट बोलता हूं, कोई लोग उसको स्कॉटकी डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो इट डजंट मैटर, ये अपना अपना तरीका है बात करने का, बोलने का, प्रोनाउंसिएशन करने का। मेरा प्रोनाउंसिएशन इज शॉटके डिफेक्ट। So that these are Schottky defect and the Frankel defect, basically that this occurs into the ionic compounds. वो ionic compounds में पाए जाते हैं, बराबर? So these are the very important. And then see that next is the non-stoichiometric, where these are non-stoichiometric, उसमें भी दो होते हैं. One is the metal excess defect and the another is the metal deficiency defect. नॉन स्टोइकोमेट्रिक में कितने होते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड द थर्ड डिफेक्ट अंडर द हेडिंग ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट और द एटॉमिक डिफेक्ट, दैट इज द इंप्यूरिटी डिफेक्ट, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। सो दिस इज व्हाट समरी। अगर हम लोग यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात अगर करें तो टोटल कितने डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है हमको करना ही है। लेकिन डिफेक्ट्स, ये सारे के सारे डिफेक्ट जो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहलाते हैं, क्यों तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, isn't it? Then see that basically these are classified into the two category. One is the point defect and the second is the electronic defect. Then the point defect that have been classified into the three category again: stoichiometric, non-stoichiometric and the impurity defect. Okay, stoichiometric में कौन से आते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. While vacancy and the interstitial, they are related with the non-ionic compound, and the Schottky and the Frankel defect, they are related with the ionic compounds. ये भी देखा जाता है कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है वो शॉटकी डिफेक्ट के, वैकेंसी डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट अगर थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत सिमिलर है, इसमें सिमिलरिटी है। वैसे सिमिलरिटी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में भी मिलती है, वो मैं बाद में बताने वाला हूं आपको, कि वो जब डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे तब ये मैं रिपीट करूंगा कि वैकेंसी और शॉटकी डिफेक्ट ये कैसे सिमिलर है और इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट ये कैसे सिमिलर है। क्लियर? देन नॉन स्टोइकोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इंप्यूरिटी डिफेक्ट। क्लियर? So the stoichiometric defect, under the heading of the stoichiometric effect, we are taking the vacancy, interstitial, Schottky and the Frankel defect. मैं यहां पे एक एक करके लूंगा, थोड़ा सा कंपैरेटिव चार्ट हम लोग लेंगे ताकि हम लोगों को एट अ टाइम सारे के सारे डिफेक्ट समझ में आए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कैसे होता है, कौन सा डिफेक्ट होता है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें एक पर्टिकुलर साइट पे वो वैकेंट हो जाता है। There will be a vacancy that will be created at a particular site. जैसे कि हम लोग मानते हैं, उसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो सॉलिड इन विच द सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। अब लैटिस साइड अगर वैकेंट अगर होती है तो वो कैसे वैकेंट होती है? यहां पे देखिए, ये मैंने यहां पे इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस को मैंने रिप्रेजेंट किया। सी हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेरी सिंपल क्रिस्टल लैटिस। ये बिल्कुल वेल डिसिप्लिन मैनर, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर का क्रिस्टल है। अगर यहां पे अगर हम लोग अगर देखें कि अगर वैकेंसी डिफेक्ट में जिसको हम लोग मानते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट पे कोई भी लैटिस साइट कहीं तो भी वैकेंट हो जाती है। अब ये यहाँ का एटम, आयन या तो जो भी मॉलिक्यूल होगा, ये अगर यहां से निकल जाए, ये अगर यहां से निकल जाए, इफ दिस साइट इज वैकेंट, मानो अगर ये साइट अगर वैकेंट अगर होगी तो दैट से दैट दिस इज द वन डिफेक्ट वेयर दिस डिफेक्ट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर? So say in a lattice, that's
some pairs से that one side that become the vacant, lattice side जो होती है वो vacant हो जाती है. जैसे ही वो वैकेंट हो जाती है वहां पे जो डिफेक्ट होगा दैट डिफेक्ट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट. अब इसमें से अगर एक एटम आयन बाहर अगर निकलता है इसका मतलब होगा उसकी डेंसिटी कम होना है कि ज्यादा होना है? कम होना है. जो पहले पर्टिकुलर मास था अब यहां से एक अगर एटम बाहर निकल आया यानी उसका मास कम हो गया. इसका मतलब ये होगा कि जो डेंसिटी इफेक्ट होता है वो डेंसिटी इफेक्ट क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ दिस दैट विल बी डिक्रीजेस. करेक्ट. और हम लोगों ने हालांकि पहले लिया है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड में कैरी होता है. सो दिस इज द नॉन आयोनिक क्रिस्टल. सो एज वी आर टेकिंग दैट दिस इज द नॉन आयोनिक, सो द सॉलिड टाइप के अंदर में हम लोगों ने लिखा दिस इज द नॉन आयोनिक, then the density effect that will be decreases and this is the crystal that defect after the that crystal structure after the defect. बराबर है. स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? इस तरीके से दिखता है. क्लियर? समझ में आ रहा है? समझने के लिए बहुत आसान है. अगर वो वेल ऑर्गेनाइज होता है उसमें से अगर एक बाहर निकल जाता है तो जो डिफेक्ट दिखेगा दैट विल बी द वैकेंसी डिफेक्ट. क्लियर? दूसरा देखो, सेकंड इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर होता है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए क्या होता है. हियर दैट व्हाटएवर द कंस्टिट्यूएंट, नो डाउट इट इज अगेन इन द नॉन आयोनिक क्रिस्टल. हम लोग नॉन आयोनिक की बात कर रहे हैं. जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो किसमें है? नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर में. सो व्हाटएवर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी होगा, एटम्स होगा, आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, दैट ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइड इन द लैटिस. देखिए मैं पहले डायग्राम निकाल के आपको समझा के बताता हूं. आई एम टेकिंग हियर दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सी ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, इस तरीके से मैंने यहां पे अरेंज करवाए. ओके, ये क्रिस्टल लैटिस है. अब हम लोग बात करेंगे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड इन द लैटिस. वो इंटरस्टिशियल यहां पे क्या होता है? निकल जाता है. यहां पे क्या होता है? निकल जाता है. लेकिन दूसरे इसमें अगर होगा तो वो कैसे होगा? जैसे कि अगर ये, इसको अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं, ये देखिए ये हम लोगों ने हाईलाइट किया. अब यहां पे जो स्पेस होती है लैटिस होने के कारण अंदर में कहीं ना कहीं स्पेस होगी. अब यहां का एक जो एटम होगा, मानो अगर वो जाके यहां पे सेट हो जाए, यहां पे आ जाए, यानी क्या हुआ? उसने लैटिस से अपनी जगह छोड़ी है. क्या लैटिस के अंदर में ही है, बाहर नहीं है. लैटिस के अंदर में ही है. वो देखिए ये लैटिस के अंदर में है, लेकिन उसने अपनी जगह छोड़ के लैटिस के अंदर में कहीं पे भी वो इंटरस्टिशियल साइट में सेट हो गया. क्लियर? समझ में आ रही है? अब अगर यहां से वो यही के यही कहीं तो भी अरेंज अगर हो जाता है तो उसका डेंसिटी फैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा क्या? नहीं. कम होगा क्या? नहीं. क्यों? तो वो एटम है उसी के अंदर में. एटम ना तो बाहर गया ना तो उसको अंदर लिया. उसी के उसी में उन्होंने अपनी क्या करी थी? पोजीशन चेंज कर दी. Then this type of the defect is known as the interstitial defect. So whatever the constituent particles are there, whatever the constituent particles are there, बराबर है. यानी अगर हम लोग यहां पे माने तो ये इसने अपनी जगह यहां पे शिफ्ट कर दी, वो इधर चले गया. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो सिर्फ यहां पे क्रिस्टल के अंदर में ही अपना सेट हो जाता है. एंड देयरफॉर एटम बाहर ना जाने के कारण उसकी जो डेंसिटी जो फैक्टर है वो डेंसिटी फैक्टर कैसे होगा?
it will remains the same. डेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं. So the density effect जो होगा that will remains the same. Clear? Then we come on to that next one. This is the very important. This defect is the very important. That is the Schottky defect. Under the heading of the Schottky, again for the Schottky defect, अगर हम लोग Schottky defect की अगर बात अगर करें, तो that is a defect that will be seen in ionic compounds. वो ionic compounds के अंदर में हो दिखता है. Clear? अगर वो आयोनिक कंपाउंड में है, अगर वो आयोनिक कंपाउंड में है, तो हम लोग उसकी डेफिनेशन और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखेंगे. सही बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझने के लिए आसान है. कैसे आसान है वो देखिए. Schottky, अरे कुछ तो शॉर्ट हो गया. Schottky शॉर्ट हुआ है. कैसे होता है देखिए. अगर वो आयोनिक क्रिस्टल है, इसका मतलब होगा कि दैट दिस अ क्रिस्टल दैट इज टू बी मेड बाय द पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. बराबर. ये होगा आपका नेगेटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव. इस तरीके से क्रिस्टल होगा. बिकॉज दिस इज द आयोनिक क्रिस्टल, isn't it? Because this is the ionic crystal, and that's why that crystal that is to be made by the number of cations as well as the anions. The very important concept, when the equal number of the cations and the anions are removed from the crystal lattice, then this defect is known as the Schottky defect. अब देखो, when an equal number of the anion, ये देखिए मैंने यहां से एक एनायन को रिमूव किया. अगर एक एनायन यहां से निकलता है, एट द सेम टाइम एक कैटायन को भी मैंने यहां से रिमूव किया. सी, when the equal number of the cation and anion that will be removed from the crystal lattice, then this defect is known as the Schottky defect. अगर वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों अगर चले जाते हैं, इट मीन्स दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. बराबर है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. पॉजिटिव और नेगेटिव एट ए टाइम वो दोनों चले जाते हैं. देयर विल बी रिमूवल ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द कैटायन एंड द इक्वल नंबर ऑफ द एनायन. अगर यहां से एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव गया. अगर यहां से दो पॉजिटिव अगर जाते हैं तो दो नेगेटिव भी जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई इट विल मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ये कहां पे होगा पॉसिबल? आयोनिक कंपाउंड में. सो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गेटिंग इन द आयोनिक कंपाउंड. अगर वहां पे इक्वल नंबर ऑफ द कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ द एनायंस अगर रिमूव होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसका डेंसिटी फैक्टर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डिक्रीजेस. Density that will be, it must be decreases. So it's very important. So what is the Schottky effect? Schottky effect is that type of the effect where the equal number of the cations and the anions that will be removed from the crystal lattice. It maintains the electrical neutrality. Density factor की अगर बात अगर करें तो density factor क्या होगा? That will be decreases. So this is all about Schottky effect. बराबर है? ये हो गया आपका Schottky डिफेक्ट. अब ये होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की. अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है. इन द फ्रैंकल डिफेक्ट, when one of cation or anion occupy interstitial site in the lattice,
when one of cation or anion occupy the interstitial site। अब अगर यहां पे इंटरस्टिशियल साइट की अगर बात अगर होती है तो यहां पे कैसे होता है वो भी देखिए। फ्रैंकल साइट के अंदर में क्या होता है, डिफेक्ट के अंदर में फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा उसमें क्या होगा, कोई भी एक कैटायन और एनायन वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। जैसे कि चलो हम लोग यहां पे एक डायग्राम निकालते हैं। अगर ये डायग्राम है, देखो कैसे होगा, आयोनिक कंपाउंड होने के कारण यहां पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बराबर है। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। क्लियर। अब हमारी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वन ऑफ द कैटायन और द एनायन ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइट, यानी वो क्रिस्टल के अंदर वाली में जो साइट होंगी उसी के अंदर में वो अपने आपको रिअरेंज। अब देखिए मैं यहां पे एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक कैटायन, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां का कैटायन, ये देखिए देयर विल बी ए रिमूवल ऑफ कैटायन, यहां से वो रिमूव तो हुआ वो, लेकिन रिमूव होने के बाद उसने कहां पे पोजीशन ऑक्युपाई किया, ये यहां पे, ये यहां पे आ गया, ये देखो ये आ गया, ये आ गया यहां पे, और ये हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से वो शिफ्ट होके कहां पे आया, यहां पे आया। क्लियर, समझ में आ रही है। One of the cation or the anion that occupies the interstitial site in the lattice, then that defect is known as the Frankel defect। तब जो डिफेक्ट होता है उसको कहा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है, ये चारों डिफेक्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। अगर यहां पे कैटायन वही के वही अगर अरेंज होता है तो उसका डेंसिटी फैक्टर क्या होगा भाई, डेंसिटी रिमेन्स द सेम। उसका जो डेंसिटी इफेक्ट होगा वो कैसे होगा, डेंसिटी दैट विल ऑलवेज दैट इज रिमेन्स द सेम, डेंसिटी पे कोई असर नहीं होने वाला। सो दीज आर द कंपैरेटिव चार्ट। अगर आप देखें, अब आपको ये डिफेक्ट्स के कारण देखो क्या क्या हो रहा है। आप अगर देखें तो जैसे ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है ऐसा डिफेक्ट यहां पे दिख रहा है, और जैसा ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहां पे होता है वैसे फ्रैंकल डिफेक्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, करके मैंने बोला था कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, दोनों को इक्वल तरीका दिखता है, दोनों डिफेक्ट में हम लोग बिल्कुल बराबर देखते हैं। So vacancy defect as well as the Schottky defect as good as they are similar type of the defects। अगर हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बात करें तो उसमें भी कंपैरिजन होता है, क्यों तो वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई करते हैं, यहां पे भी होगा यहां पे, बट द ओनली द डिफरेंस इज दैट दिस इज द नॉन आयोनिक एंड दिस इज द आयोनिक, this is the non-ionic and this is the ionic, that is the only difference between this। correct, समझ में आ रही है। so these are the four different defects under the heading of the stoichiometric defect। one is the vacancy, interstitial, Schottky and the Frankel defect। clear, समझ में आ रही है, ठीक है। again we come on some comparable properties। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कंडीशंस को देखेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों की इसमें। द फर्स्ट कंडीशन इज द व्हाट विल बी द साइज ऑफ कैटायन एज वेल एज द एनायन इन द शॉर्टकी एज वेल एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। क्यों तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि दैट दीज डिफेक्ट दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन आयोनिक कंपाउंड्स। अब वो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर में अगर होते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटायन is comparable with the size of anion, यानी कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो कैसे होगा, कंपेरेबल होगा, that will be comparable।
अरे यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बट से whatever the cations as well as the anions present in the crystal, that will be comparable. But in the Frankel defect, अगर हम लोग anion size की अगर बात करें तो that see that the anion size that will be very big. It will be bigger than the cation. Cation is a very small. So therefore, if I take here that is the anion size that will be bigger than the cation size. अगर ये मैं cation के size की अगर बात अगर करूं तो ये cation का size जो होगा that will be the very small. It is a larger, so anion size is very bigger than the cation. So cation is a very small and the anion is a bigger one. Then if I take here that is the coordination number, हमको सबको पता है कि अगर वो ionic crystal अगर होगा तो that see that these a positive charge that will be surrounded with the negatively charged ions. इस तरीके से वो सारा का सारा क्लस्टर बनाएगा, उसको क्रिस्टल बनाएगा, उसके कारण उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा that will be the very high, while say that in the Frankel defect the coordination number that will be low. So it's very simple कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये शॉर्टकी डिफेक्ट में ज्यादा होगा, हाई होगा, और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होगा that will be the low. Well, the example, as far as the example is concerned, sodium chloride, potassium bromide, all these are the ionic crystals. यहाँ पे अगर ionic crystals की बात करें अगर तो silver chloride, zinc sulfide, these are the examples. बराबर है. So the silver chloride जहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट आपको ये भी पूछा जाता है, एग्जांपल्स दिए जाते हैं और एग्जांपल्स के मुताबिक पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द डिफेक्ट दैट विल बी पॉसिबल इन दिस एग्जांपल. बराबर समझ में आ रही है. लेकिन जहां पे अगर हम लोगों ने एग्जांपल्स की बात की तो ये एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया. लेकिन कहीं पे भी अगर देखा जाए तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस होती है. सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर. वैसा ही एक्सेप्शनल केस यहां पे है कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं सिल्वर ब्रोमाइड, ये एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड. दिस इज द वन एग्जांपल वेयर दिस सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल दैट शोज बोथ दीज इफेक्ट्स. इसमें ये भी इफेक्ट होता है और ये भी इफेक्ट होता है, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और दूसरा जो डिफेक्ट होगा फ्रैंकल डिफेक्ट वो भी यहां पे दिखता है. यानी सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसके क्रिस्टल लैटिस में हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये दोनों को देख सकते हैं. दिस इज द एक्सेप्शन. एवरीवेयर देयर आर द एक्सेप्शंस. तो यहां पे भी हम लोग अगर देखें तो यहां पे भी एक्सेप्शनल केस है एंड दैट एक्सेप्शनल केस इज द सिल्वर ब्रोमाइड. Where it shows both the defects, Schottky defect and the Frankel defect. Clear? Now the non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. What is the defect? What types of the defects we are taking under the heading of non-stoichiometric? जहां पे mass excess, metal excess defect that is known as the cation excess, and the another is the metal deficiency defect that is known as the cation deficiency. So what is the non-stoichiometric defect? See, in this cation to anion ratio is disturbed. अगर कैटायन एनायन का रेशियो, अगर मैं यहां पे मानूं कि कैटायन और एनायन का रेशियो अगर ये है 100 कैटायन है तो यहां पे 100 एनायन होना चाहिए. Then we says that become the neutral crystal. It is electrically neutral. लेकिन अगर वो 100:99 अगर हुआ या तो वो 99:100 अगर हुआ, it means that the cation anion ratio that will be disturbed. But even though that will maintain the electrical neutrality, it's a very important non-stoichiometric defect. वो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होता है that these maintain the electrical neutrality even though that the ratio between the cation as well as the anion that will be disturbed. कैसे होता है वो देखेंगे.
but basically that these are non-stoichiometric defect that is classified into the two category. One is known as the metal excess defect जिसको cation excess कहा जाता है, and the another is the metal deficiency defect that is known as the cation deficiency. यानी यहाँ पे cation जो होगा cation excess में होगा तब हम लोग बोलेंगे कि that is the metal excess defect, और जहां पे cation की deficiency होगी then we says metal deficiency because the metallic cations kernels जहां पे बोला जाता है metallic kernels जो होते हैं that is nothing, it is a metal ion, metal cation. So one is known as the metal excess defect and the another defect that is known as the metal deficiency defect. अब जो ये metal excess defect जो होता है cation excess जिसको कहा जाता है, it is again classified into the two. One is known as the, ये दो तरीके से होता है, एक होगा anion vacancy और दूसरा होगा interstitial cation. यानी जो मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट होगा वो दो तरीके से आएगा. एक तरीका होता है कि एनायन की वैकेंसी होगी. देखिए अगर यहां पे अगर देखा जाए, अब अगर ये क्रिस्टल अगर होगा आयोनिक क्रिस्टल अगर होता है तो यहां से अगर मैं निकालता हूं, ये देखिए ये एनायन यहां से निकाला मैंने, ये एनायन यहां से निकाल दिया. अगर यहां से एनायन को निकाला यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. अब यहां पे अगर देखें तो हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, देखो जब चार्जेस जब निगेटिव चार्ज यहां पे था तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 थे पॉजिटिव चार्ज और 6 थे निगेटिव चार्ज. अब यहां से एक एनायन को मैंने निकाल दिया. अब इसका जो रेशियो जो पहले था इट वाज अ 6:6 बराबर है, ये था कैटायन और ये था एनायन. लेकिन अब मैंने एनायन निकाला तो यहां पे रेशियो देखिए क्या हो गया, इट इज अ 6:5. देखो हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5. यानी अब अगर यहां पे देखें तो कैटायन क्या हो गया, एक्सेस में आ गया. करेक्ट, समझ में आ रही है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यह होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं कि दैट इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. कैसे किया जाता है वो थ्योरी में हम लोगों को पढ़ना है. बट लेकिन यहां पे जहां पे एनायन वैकेंसी की बात होती है तो दैट से इन द क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल होता है यहां से क्रिस्टल से यहां पे एक एनायन बाहर अगर जाता है तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चार्ज बाहर जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है. एंड देयरफॉर सी दैट व्हाटएवर द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन दैट विल बी डिस्टर्ब. हमारा कंसेप्ट ये that the cation anion ratio क्या होता है, यहाँ पे डिस्टर्ब होता है. तब कहीं जाके हम लोग बोलते हैं कि that this defect is known as the non-stoichiometric defect. दूसरा है इंटरस्टिशियल कैटायन. अब इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब ही होगा कि यहां पे क्रिस्टल में पॉजिटिव निगेटिव तो बिल्कुल जैसे कि वैसे है, निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव. बाय एनी मीन यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया ऐसा मानो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मानो यहां पे इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से कहीं से तो भी आ गया, यानी क्या हो गया, ये सारे क्रिस्टल्स के अंदर में पॉजिटिव चार्ज अब बढ़ गया. बराबर है. तो इंटरस्टिशियल कैटायन जैसे ही यहां पे एंटर करता है दैट इज नथिंग, इट इज द एक्सेस ऑफ कैटायन, इट इज द एक्सेस ऑफ कैटायन. सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट. क्लियर. अब ये हम लोगों को ये दोनों जो डिफेक्ट होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दैट वी आर टेकिंग वन बाय वन. सो द मेटल एक्सेस डिफेक्ट दैट इज anion vacancy and the interstitial cation. So that these metal excess defect arises because of these two, anion vacancy and the interstitial cation. So one by one that we are going to explain. देखिए ये metal excess defect में if I am taking that this is the ionic crystal, sodium chloride का example हम लोग ले रहे हैं. So this is the sodium chloride, where these are sodium chloride that show that is the presence of the sodium ion as well as the chloride ion, where they are arranged like this. Okay.
अब यहां पे हम लोगों ने माना है कि दैट दिस इज द एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब ये होगा कि यहां का ये जो एनायन है वो एनायन बाहर निकल जाएगा, बराबर है। अब बाहर कैसे जाएगा ये भी देखिए। When we pass the sodium vapors over here, जैसे ही मैंने ये क्रिस्टल के ऊपर ये सोडियम वेपर्स को पास किया, then these sodium vapors that will be passes over the crystal, then these sodium vapor that has a tendency to attract the chloride ion towards itself। अब क्या करेगा भाई, यहां से ये वेपर्स तो पास हो रहे, तो ये क्रिस्टल से निगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जैसे यहां से निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा। That these the center that is to be created, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, where this is known as the F center, this is known as the F center। अब जैसे ये सोडियम वेपर फेज में आएगा, जैसे वो क्लोरीन को यहां पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ सोडियम का जब ऑक्सीडेशन होगा, दैट सी दैट इट विल गिव दैट इज द सोडियम आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे वो क्लोराइड आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इमीडिएटली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दैट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन दैट विल बी एंटर, यहां पे वो उसने एंटर कर लिया बाय एनी मीन। देखिए एनायन जैसे ही वैकेंसी, एनायन बाहर जाने के बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई, रेशो चेंज हो गया। रेशो की अगर बात करें तो बेसिकली पहले जो क्रिस्टल था इट वाज 6:6, यहां पे सोडियम के 6 थे और क्लोराइड के 6 थे। बट वंस से दैट दीज आर क्लोराइड आयन दैट विल बी रिमूव्ड, यहां पे जैसे ही सोडियम वेपर्स पास किए, दैट दीज आर क्लोराइड आयन दैट विल बी रिमूव्ड, और जैसे वो क्लोराइड आयन बाहर चले गया तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, दैट दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन दैट विल एंटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस। Once these electron that will enter, it maintain the electrical neutrality। क्यों, तो एक निगेटिव चार्ज बाहर जरूर गया है, but at the same time the electron is entered, even though the ratio between the cation and the anion that will be disturbed। क्यों, तो जैसे ये क्लोराइड बाहर चले जाएगा, यहां पे जैसे ही एक Cl नेगेटिव बाहर आएगा, इसका रेशियो कितना होगा कैटायन एनायन, 6:5। बट इवन दो 6:5 जरूर होगा, लेकिन यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होगी वो मेंटेन करेगा, नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, इवन दो द रेशियो इज डिस्टर्ब्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा, दैट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन नाउ दैट गिव्स द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर टू दिस। वो कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जब वो नहीं था देन इट वाज डायमैग्नेटिक, जब वो नहीं था तब कैसा था, डायमैग्नेटिक बिहेव करता था। बट एज सुन एज इट एंटर इनसाइड द क्रिस्टल, जैसे वो एफ सेंटर फॉर्म किया, जैसे ही वो एफ सेंटर फॉर्म किया, बराबर है, वहां पे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होना शुरू हो गया, दैट गिव्स द कलरेशन। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस एफ सेंटर। क्लियर, दो कंसेप्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, एफ सेंटर जैसे ही क्रिएट होता है वहां पे कलर्ड टेंडेंसी होती है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के, एंड देयरफॉर से अब यहां से क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, यानी इसकी डेंसिटी कम हो गई, सो दैट द डेंसिटी दैट विल बी डिक्रीजेस। जब वो डिफेक्ट नहीं था, जब सोडियम क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, देन इट वाज व्हाइट। जब डिफेक्ट नहीं था, विदाउट डिफेक्ट it was white, but once the defect is created, जैसे वो डिफेक्ट आया, इसका कलर कैसे हो गया, येलो हो गया। क्यों, वहां पे एफ सेंटर का फॉर्मेशन हो गया। सी दैट दिस इज द एफ सेंटर वेयर द एनायन दैट विल बी रिमूव्ड। जैसे ही एनायन रिमूव हो गया, यहां पे जो सेंटर बना दैट विल बी द एफ सेंटर।
करेक्ट, समझ में आ रही है। और एफ सेंटर के कारण वो डिफेक्ट जैसे क्रिएट होता है उसका कलर कैसे होगा, चेंज होगा, दैट विल बी येलो। ऐसे अगर आप देखें तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो येलो होगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर। लिथियम क्लोराइड जो होगा वो पिंक कलर का दिखेगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा वो कैसे होगा, वायलेट होगा। आपको कलर्स के बारे में पूछा जाता है, दे मे आस्क द क्वेश्चन ऑन द कलर्स, बराबर है। ये कलर्स आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड कैसे होगा, येलो। लिथियम क्लोराइड कैसे होगा, पिंक। पोटेशियम क्लोराइड कैसे होगा, दैट विल बी द वायलेट। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर। अरे ये जो डिफेक्ट हो गया वो एनायन वैकेंसी के कारण हुआ। ये किसके कारण हुआ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनायन वैकेंसी। अब हम लोग मानेंगे इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब होगा कि बाय एनी मीन द कैटायन दैट विल बी एंटर्ड इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो इंटरस्टिशियल साइट होती है वो ऑक्युपाई कर लेता है। हमारा मानना पहले ही है कि इलेक्ट्रिकल मेंटेलिटी, जहां पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होती है, दैट दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दैट विल बी मेंटेन इनसाइड दिस। देखिए कैसे होगा अगर हम लोग इंटरस्टिशियल कैटायंस के से वी आर टॉकिंग अबाउट द जिंक ऑक्साइड। सो दिस इज द क्रिस्टल ऑफ द जिंक ऑक्साइड वेयर द जिंक आयंस एज वेल एज द ऑक्साइड आयंस आर देयर। इसका बेसिक रेशियो कितना है, कैटायंस टू एनायन, दैट इज द 6:6। करेक्ट। अब क्या होगा कि ऐसे एक वजह कोई भी हो सकती है, एनी बाई एनी मीन इसके अंदर में जिंक ऐड हो गया, बिकॉज द कैटायन का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, वो कैटायन का साइज आ गया यहां पे कैटायन, दैट दिस द कैटायन दैट विल बी एंटर्ड। और जैसे यहां पे एंटर हुआ, अब आप देखिए इसका जो रेशो था वो क्या कितना हुआ, 7:6। फिर से मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं, मेटल एक्सेस जरूर हुआ, बराबर है, मेटल एक्सेस हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण। दिस इज द इंटरस्टिशियल कैटायन, बाय एनी मीन इट एंटर्ड इनसाइड द क्रिस्टल। लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, क्यों, एट द सेम टाइम जैसे वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन इसके अंदर में आते हैं, एट द सेम टाइम से दैट इज द 2 इलेक्ट्रॉन दैट आल्सो एंटर, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो एंटर होता है। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एंटर होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, यहां पे ये जिंक का 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, और 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ने के बाद यहां पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, निगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, क्योंकि तो जब तक कि वो 2 निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे नहीं तब तक ये वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। गेटिंग दिस, समझ में आ रही है, क्लियर, यस, दैट विल बी देयर। यानी अगर हम लोग यहां पे अगर बात अगर करते तो व्हेन द रेशियो वाज 6:6, तो पॉजिटिव आयन कितने थे, 12, और नेगेटिव आयन कितने थे, 12। जब रेशियो 7:6 हुआ, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 14, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज कितना था, 12, लेकिन एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पे करके, यहां पे कितना हो गया, 14। ये देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन होगी। सो देयरफॉर से दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। But say as soon as the free electron that will be entered inside base, immediately that these shows that is the paramagnetic character. यहाँ पे behavior कैसे होगा, that will be the paramagnetic. Free electron होने के कारण, only because of the presence of the free electron that it show that is the electrical conductivity, and say only because of the free electron that also show that is the colored complexes or the colored formation. It is only because of the due to free electron. So this is all about the metal excess defect by anion vacancy and the interstitial cation. Clear, समझ में आ रही है? ये सारी चीजों को आप लोगों को समझ के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर? The next defect is the metal deficiency defect. We'll say that this is the cation deficient, and that's why we are taking that is the metal जो होता है वो कम है, यहाँ पे कमतरता है मेटल की या तो कैटायंस की करके, यहाँ पे ये जो डिफेक्ट होगा उसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाएगा। नाउ से वी आर कंसीडरिंग हियर दैट इज द आयरन ऑक्साइड FeO। अब ये मेटल डिफेक्ट जब डेफिशिएंसी डिफेक्ट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि जो मेटल जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है,
एक से ज्यादा जिसकी वैलेंसी होती है उसको वेरिएबल वैलेंसी जिसको कहा जाता है. So say if I consider here that is the ion Fe, that it shows the valency 2 as well as the valency 3. उसकी दो वैलेंसी है, वो वैलेंसी 2 भी बताता है और वैलेंसी 3 भी बताता है. That's why ion that shows the variable valency. अब मानो अगर मैं क्रिस्टल अगर लेता हूं जिसके अंदर में FeO की अगर बात करें तो यहां पे देखिए FeO that exist in the +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये -2, यहां पे उसकी वैलेंसी कितनी है +2, बराबर है 2 वैलेंसी है. तो मैंने ये जो क्रिस्टल निकाला है उसके अंदर में FeO का एग्जांपल लिया दैट दिस इज द लैटिस where these are lattice that show that is the ratio between the cations as well as the anions, ratio between the iron atom as well as the oxygen atom. मैं atomic ratio की बात कर रहा हूं. I'm talking about the Fe and the O. That ratio is the 6:6. बराबर है. अगर आप देखें तो that say that is that 6:6. अब ये डिफेक्ट कैसे होता है वो भी देखिए. यहां पे ये 3 है. अब देखो यहां पे ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सही तरीके से आपको समझना है. ये एक और ये एक, ऐसे 3 Fe2 के बराबर, ऐसे 3 Fe2 वाले 2+ वाले कितने एटम्स, 3 बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. अगर उसको मैं रिमूव करता हूं और इसकी जगह अब यानी ये Fe2 पॉजिटिव 3 अगर होते हैं तो इसके तरफ कितने पॉजिटिव चार्ज निकलने वाले, 6 पॉजिटिव. अब ये यहां पे जगह निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे यहां पे. ये देखिए यहां से ये 3 निकल गए, ये 3, और उनकी जगह किसने ली, Fe की वेरिएबल जो वैलेंसी होती थी. ये देखिए एक Fe3+ और दूसरा Fe3+, यानी आपके 6 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे थे और वो 6 पॉजिटिव चार्ज की जगह आपने कहां पे ले, 2 Fe जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3 पॉजिटिव. मैंने पहले बोला था कि दैट दिस इज मस्ट शो द क्रिस्टल who shows that is the variable valence, जिसके अंदर में वेरिएबल वैलेंसी होते हैं उसके अंदर में इसको जैसे पाया जाता है. यानी 2 Fe2 पॉजिटिव 3 जगह से निकल के उसका कन्वर्जन Fe3 में, उसी जगह पे अगर आप देखें तो 2 पॉजिटिव निकल गए और 3 पॉजिटिव वाली यहां पे आके बस गए. आप अगर आप यहां पे देखें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इट वाज प्रीवियसली इट वाज 6:6, लेकिन ये अब अगर देखें तो ये 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां. अरे Fe के कितने एटम्स है अभी, 5, और ऑक्सीजन के कितने, 6 है कि नहीं. Fe के कितने हैं, 5, और ऑक्सीजन के कितने, 6. यानी अभी ये मेटल डेफिशिएंट हुआ कि नहीं, मेटल का कमतरता है कि नहीं. मेटल की, मेटल आपको जो कैटायंस होते हैं या तो कि मेटल की जो कमतरता होती है, यहां पे आपको लगता है कि दैट द Fe दैट बिकम्स 5 नाउ, इनिशियली इट वाज 6, रेशियो वाज 6:6. अब जो रेशियो बना है वो कैसे बना है, 5:6. दैट्स व्हाई इट इज अ मेटल डेफिशिएंट. क्लियर, समझ में आ रही है, गेटिंग दिस, ओके. But as far as the positive ions or cations are concerned, यहां पे कैटायंस की अगर बात अगर करें तो देखिए यहां पे कैटायंस, ये देखो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर बात अगर करें तो देखिए Fe2 पॉजिटिव वाले कितने हैं, ये देखो, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा. यानी इसका अगर रेशियो देखा जाए तो ये 3 हो गया, Fe2 पॉजिटिव वाले 3. Fe3 पॉजिटिव वाले कितने हैं, ये देखो एक और ये देखो एक, यानी ये हो गए 2. और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6. यानी टोटल नंबर ऑफ द कैटायंस की अगर बात करें तो ये हो गए 6 और ये हो गए 6, यानी टोटल कितना हो गया भाई, 12 कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज. और निगेटिव चार्ज की अगर बात अगर करें तो कितना हो गए, 12. देखिए 12 हो गए. इट मींस दैट दिस इज अ क्रिस्टल दैट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी.
यानी even though the arrangement is change, यहां पे Fe2 के बदले यहां पे Fe3 पॉजिटिव आ जाता है, 3 Fe2 पॉजिटिव निकल के वहां पे 2 Fe3 पॉजिटिव आते हैं, देन एटॉमिक रेशियो इज डिस्टर्ब करके हम लोग मानते हैं कि दैट बिकम द मेटल डेफिशिएंट, है कि नहीं? मेटल डेफिशिएंट हमको दिखता है यहां पे। एंड इफ आई अरेंज द रेशियो लाइक दिस, Fe2 positive is to Fe3 positive is to O negative, then we are getting the ratio 3:2:6. As far as the total positive charges are concerned, we are getting the total charges positive 12. At the same time, that this 12 that we are getting the negative charges, and hence it maintains the electrical neutrality. Clear? समझ में आ रही है? So with this, we have completed this metal deficiency defect, that is a cation deficiency. Okay? Thank you.